हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के क्वेश्चन बैंक के 2017 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2009 से लेकर के 2016 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी वीडियो देखें और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए 2017 का फर्स्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2017 से लेकर के 2022 तक का। देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है इसका कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको घ, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निरोध अधिनियम कब पारित किया गया। दहेज निरोध अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम इसमें आपको ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप उसका आंसर बताते जाएंगे क्योंकि 2022 तक सभी क्वेश्चन को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ, तो क्या होगा महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सॉरी इसका हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था ना, इसका आंसर हो जाएगा घ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राजनीतिक अस्थिरता। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको गलत दिखाई दे या आपको एहसास हो तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करके आप रखेंगे और आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए रहते हैं, इसलिए आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए आप कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और इसमें आपका कितना सही हो रहा है आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या राजनीतिक कारण थे, तो क्या हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, इन तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा आपको सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति है, तो क्या हो जाएगा दुसाध। क्या है दुसाध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम
नगरीकरण कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, किसने कहा? यानी कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, यह कथन किसने कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी कि शोषण भी होगा, असमानता भी होगा और जातिवाद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सबसे बुजुर्ग पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 500 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उच्च जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ठंडे मौसम में सर्दी लाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक कृषक समाज है? इनमें से कौन एक कृषक समाज है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यक्तिवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति का आधार क्या है? तो जाति का जो आधार है वो हो जाएगा आपको जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने। स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के तत्व है? निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के तत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी कि अच्छे बीज का उपयोग भी होगा, बहु फसल भी होगा, सिंचाई पर बल भी होगा, इनमें से सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उदारीकरण का देन है? इनमें से कौन उदारीकरण का देन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी ये भी होगा, यानी कि बाजारवाद भी होगा, वैश्वीकरण भी होगा और निजीकरण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक रहे? देखिए वही क्वेश्चन को उल्टा आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कस्तूरबा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को किस सन से लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हरित क्रांति का प्रकार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अर्थव्यवस्था में विकास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2018 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो 2018 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह है एक क्या है? एक क्या है? तो एक जो है ना आपको ये समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी कि गुमनामिता भी होगा, भीड़ भी होगा और प्रदूषण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्वितीयक में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जनजातीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको धारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवस्था है एक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको खुली व्यवस्थाएं। वर्ग व्यवस्था है एक खुली व्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। तो सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक समूहों में परिवर्तन और तीसरा है सामाजिक अंतः क्रियाओं में परिवर्तन, यानी कि इनमें से सभी। इसका दो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह पलायन विवाह का एक प्रकार है किसका?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको जनजातीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेंडलबॉम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ, मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, यानी कि इनमें से सभी होगा। दो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको M.N. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी किसके संदर्भ, उनकी गरीबी के संदर्भ में, या आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, या संख्या के संदर्भ में, या निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे आपके विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं, हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कृषि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबला स्कीम केंद्रित है, सबला स्कीम किस पर केंद्रित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जनजातीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लैटिन एवं ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है, विवाह और परिवार किसने लिखी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको KM कपाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण का लक्षण है, शहरीकरण का क्या लक्षण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा है, निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
बाल विवाह एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक एक क्या है? तो अल्पसंख्यक एक जो है ना आपको गणितीय संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन निम्नतम इकाई है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पंचायत सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1993 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक विषमता का संबंध है, किससे संबंध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकों से और राजनीतिक मूल्यों से, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1987 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1975 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2018 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 2019 का प्रथम क्वेश्चन है कि धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैं की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ था? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुबारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरा कानून संबंधित है किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कालाधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार में जो जातीय तनाव का मुख्य कारण है राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितने राशि दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको GS घोरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था में
कितने स्तर होते हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे कि पंचायती राज संस्था में कितने स्तर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि सोरो रेट क्या है? सोरो रेट क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शाली विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 26 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गंधर्व विवाह, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्था ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ईसाई मिशनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आदिम समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1975 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आदिवासी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? समाज शास्त्र का जन्म आपको हुआ था 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को सामाजिक एस्थेटिक में किसने विभाजित किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अगस्त कॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जनजातीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माध्यमिक संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुकरणात्मक जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में निम्न में से किसके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको धानुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अगस्त कॉम्ट ने। अब नेक्स्ट है देखिए, अगर अभी तक आपने इसके सेट 1 को नहीं देखे हैं जिसमें 2009 से लेकर के 2016 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया गया है, तो आप प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्वप्रथम साइकोलॉजी सेट 1 देखें और उसके बाद फिर आप सेट 2 देखें और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? परीक्षण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार में पूर्ण नाशाबंदी कानून लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वर्ग चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? जनसंचार को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2019 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए, अब 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप 10 साल का कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो क्या होगा इसका आंसर? हमने पहले भी ये क्वेश्चन का बता दिए हैं आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनिश्चित भविष्यवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राजनीतिक अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 21 से 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जातिवाद दुष्परिणाम है?
निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यसन एवं मदपान का कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि संयुक्त परिवार का विघटन भी होगा, महिलाओं को रोजगार भी होगा, जाति प्रथा का निर्बल भी होना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हिंदू समाज में पैशाच विवाह। एक बार आप लोग इसको जांच करके बताएंगे हमें कि किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरडॉक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यौन इच्छा की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको परस्पर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अद्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको MS श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑगस्ट कॉम्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि व्यक्तियों से भी, संस्थाओं से भी और सामाजिक संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको SC दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है? तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित, तो क्या हो जाएगा निम्न में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि धर्म की पराधीनता, पुनर्जन्म में विश्वास या कर्म फल में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या दलित वर्ग कल्याण लीग है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाज शास्त्र में भारतीय विद्या शास्त्र उपागम के समर्थक हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको RK मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के कितने स्वरूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मांधता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजाति नहीं है, इनमें से कौन जनजाति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको असुर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पारिवारिक हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है, इनमें से कौन जाति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी, यानी कि अंगों का निष्कर्षण भी होगा, वेश्यावृत्ति भी होगा, बलात् विवाह, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है, भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, इनमें से कौन एक वर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रजापत्य विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पंचायत कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1947 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2020 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2021 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसमें क्या राजपूत है, यादव है, ब्राह्मण है, शूद्र है। तो क्या इसमें कौन जाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शूद्र। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा परस्पर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आलसीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि नैतिक पतन से, गरीबी से और मदपान से, ये तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जनजाति नहीं है? निम्न में कौन जनजाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आर्गबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टायलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण या आर्थिक सहयोग, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कब ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? बिहार में कब ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना जो है आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी डैश से, मतलब किससे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का स्वीकार है, अधिकार है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिंदुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरजातीय विवाह किस समाज की विशेषताएं कही जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आधुनिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको योगेंद्र सिंह। क्या होगा? योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसे होती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको धीमी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि भारत में पहले जनगणना कब शुरू हुआ था, तो इसका हो जाएगा सर्वप्रथम जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसका जो है अगर पूर्ण जनगणना कहा जाए तो हो जाएगा आपको 1881 ईस्वी, तब ये होगा। लेकिन अगर पहली बार कहा जाए तो उसमें 1872 होना चाहिए, लेकिन 72 नहीं, तो उसके अनुसार से आप इसमें 1871 भी लगा सकते हैं क्योंकि 72 दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर समकालीन पूछा जाए तब तो खैर यही होगा 1881 होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द यानी कि फैमिलियस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सेवक। क्या होता है? सेवक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविकीय प्रणाली से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समाज शास्त्री अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको R.K. मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 या अधिक पीढ़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको थॉम्पसन एवं रॉबर्टस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार में मनाही है, क्या मनाही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें सभी, यानी कि श्रमिक गतिशीलता और व्यक्तिवाद एवं भूमि का बंटवारा, ये सब क्या है? मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जुड़ा है? प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी, यानी कि जनसंख्या भी होगा, जनसंख्या का घनत्व भी होगा और आधुनिक मूल्य भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? क्या होगा आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी, यानी कि नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी, इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको परंपरागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में कौन अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दुसाध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बैंक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि मत्यक्य का अभाव भी होगा, निष्ठा का अभाव और वैवाहिक असमंजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी का दुष्परिणाम क्या है? गरीबी का दुष्परिणाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन कितना ईस्वी में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है? क्या है मुख्य कारण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण हेतु
संथानम कमेटी का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? किसने कहा जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश डैश मुख्य प्रतिमान है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि स्पेंगलर भी होगा, सोरोकिन भी होगा और पेरेटो भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नकारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई कब पारित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 15 जून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 26 जून। क्या होगा? 26 जून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें मदपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अपराधों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद निषेध की नीति भारत में लागू किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि राष्ट्रीय एकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, नवीन वर्गों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी, यानी कि धर्म की पराधीनता, कर्म फल में विश्वास या आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती? देखिए रिपीट क्वेश्चन है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आर्ष विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में
विभाजित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्णों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको क्षेत्रीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 कालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आर इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। कौन इनमें समाजशास्त्री नहीं है। तो डार्विन जो है ना समाजशास्त्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुशवाहा से होगा। सॉरी इसका क्या फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको काला धन से संबंधित है। सॉरी काला धन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे इनमें से कौन जो है ना वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने 2021 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है आपके 2022 का, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। तो देखिए इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया है कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजयी प्राप्त किया हुआ सहयोग है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको C.H. कुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदत्त एवं अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कानून।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 21, लड़का का और लड़कियों का 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह में बंधु मूल्य को क्या कहा जाता है? मुस्लिम विवाह में बंधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जनजातीय समस्या नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एवं बी दोनों, यानी कि भूमि विलगाव भी होगा और छुआछूत, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही परिवर्तन का नियम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैकलेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकष्टी क्या है? सहकष्टी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नातेदारी की रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धर्म की तार्किक व्याख्या है? निम्न में कौन धर्म की तार्किक व्याख्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक विघटन का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल किस समुदाय का त्योहार है? सरहुल किस समुदाय का त्योहार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आदिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको परंपरा का महत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विवाह का नियम नहीं है? निम्न में कौन विवाह का नियम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डायलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनियोजित परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको R.K. मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय बहुल झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको काम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवी रेट क्या है, लेवी रेट क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कार्य यानी कि जॉब की असुरक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है, तो क्या होगा, तो जॉब का कार्य जॉब की असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम जिसको हम कहते हैं POSCO किस वर्ष पारित हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में जल संचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सम रक्त नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पारस्परिक समझदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर का संबंध किस विवाह से है, महर का संबंध किस विवाह से है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हिंदू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है, किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मजूमदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं को परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन समझिए, कहते हैं कि कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग यानी कि छोटे हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं को परिवर्तित करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
आर्गबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक आर्थिक संस्था है, निम्न में कौन एक आर्थिक संस्था है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A.R. देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि निम्न में कौन तत्व संकलन की विधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A.R. देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रामपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एडवर्ड टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बीपी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा क्या है, तो इसका क्या होगा धार्मिक हिंसा या परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सामाजिक प्रगति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन निम्न में किस जनजाति से जुड़ा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उराव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुशवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने दी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी.एस. घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार
भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अध्यात्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परिवारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्षेत्रवाद। सर इसमें क्या होगा? इरावती कॉर्बे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इरावती कॉर्बे होगा। क्या हो जाएगा? इरावती कॉर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण हुआ था आपको 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो हम बिल्कुल इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका भी आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपने बहुत पहले से ही इसका आंसर भी आपने पढ़े होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप इसको कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करें यार, जवाब दे या आप बताएंगे? मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी हमने 2017 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और अभी तक में आपका कितना सही हुआ है ये भी आप हमें बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक ये संदेश पहुँचे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।